मैंने इससे पहले आपको वीडियो में बताया था सौरमंडल के बारे में, लेकिन आज डिटेल से चर्चा करते हैं। ये हमारा सूर्य है। ये हमारा क्या है, तो सूर्य है। सूर्य को बताए थे कि सूर्य क्या है, तो एक तारा है। सूर्य क्या है, तो हमारा एक तारा है। आज पढ़ते हैं कि वही सौरमंडल किसको कहते हैं। सोलर सिस्टम किसको कहा जाता है। कल मैंने बताया था कि टोटल ग्रह की संख्या कितनी है। ग्रह की संख्या 8 है। 9 थी तो एक को हटा दिया गया, जिसका नाम है प्लूटो। प्लूटो को अगस्त में 24 अगस्त 2006 ईस्वी को इसको मान्यता रद्द हो गया है। यानी जो प्लूटो ग्रह है इसको मान्यता रद्द हो गया, इसीलिए इसको इस सोलर सिस्टम से हटा दिया गया है। हटा दिया मतलब मान्यता हटा दिया गया, या ग्रह यहीं पे है, घूम रहा है। ये वर्तमान में ग्रह की संख्या कितना है, तो 8 गो है। तो देखते हैं कौन कौन से ग्रह की संख्या 8 गो है। पहला बुध। बुध को इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। शुक्र को इंग्लिश में वेनस कहा जाता है। पृथ्वी अर्थ कहते हैं, इसका एक उपग्रह है, ये उपग्रह दिखाई दे रहा है, इसको मून कहते हैं। मार्स है। मार्स को हिंदी में मंगल कहते हैं। बृहस्पति को इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। शनि को इंग्लिश में स्टर्न कहा जाता है। अरुण को अरुण कहते हैं। वरुण जो होगा इसको नेपच्यून कहते हैं। इस तरह से 8 ग्रह आपने देखा। 4 ग्रह। आंतरिक ग्रह की संख्या 4 है और बाह्य ग्रह की संख्या 4 है। आंतरिक ग्रह की संख्या कौन कौन से 4 है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य ग्रह की संख्या पृथ्वी, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी, शनि, अरुण, वरुण। सबसे बड़ा ग्रह कौन, सबसे बड़ा ग्रह तो जुपिटर। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बड़ा ग्रह सबसे कौन है सौरमंडल में, तो कौन सा है, तो वो बृहस्पति है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सबसे क्या है, सबसे बड़ा ग्रह को संख्या कौन सा है, तो बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर। सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध। उल्टा घूमने वाले कौन कौन से ग्रह हैं, तो शुक्र जो है वो उल्टा घूमता है, उल्टा ये शुक्र। और एक ये अरुण जो ग्रह है वे भी उल्टा घूमता है। उल्टा घूमने वाले ग्रह की संख्या कितनी है, तो 2 है। कौन कौन, शुक्र, अरुण। शुक्र, अरुण, शुक्र, अरुण, ठीक है। ये इसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। तो आज हम पढ़ते हैं पहले सूर्य के बारे में। ये जो सूर्य है, सूर्य जो है, सूर्य को इंग्लिश में सन कहते हैं। ये सौरमंडल का प्रधान होता है। सूर्य जो है, ये सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है, प्रधान। और यह हमारी मंदाकिनी दूध मेखला के केंद्र के लगभग, ये हमारे दूध मेखला के केंद्र के लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोना में स्थित है। और याद रखना है 30,000 की दूरी पर, 30,000 की प्रकाश वर्ष पर, प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, एक कोने में स्थित है। और यह दूध मेखला के मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर की स्पीड से चक्कर लगा रहा है, प्रति सेकंड से परिक्रमा कर रहा है। सूर्य एक गैसीय गोला है। कैसा गोला है, तो गैसीय गोला। इसमें हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की मात्रा 71% है और हीलियम की जो मात्रा है वो 26.5% है। और अन्य गैस जो है जो 2.5% के आसपास में है। और ये सूर्य का जो तापमान है, ताप लगभग जो है वो 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस है, समझ लीजिए। इतना के बराबर इसका तापमान है। और यह सूर्य के जो सतह का सबसे बाहरी वाले जो सूर्य का सतह है उसका तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन पूछा हुआ है 6000 डिग्री सेल्सियस। इसका बाहरी जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस बाहरी का तापमान है।
और इसका पूरा तापमान कितना ताप है 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस के बराबर है। ये जो सूर्य है जहाँ से प्रकाश निकलते हैं, इस प्रकाश को क्या कहा जाता है? ये जो प्रकाश निकलते हैं सूर्य के, इसी को दीप्तिमान मंडल यानी कि इसको प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य से जहाँ प्रकाश निकलता है उसको कहते हैं फोटोस्फीयर कहा जाता है, यानी कि प्रकाश मंडल कहते हैं, प्रकाश मंडल कहा जाता है। जब सूर्य ग्रहण लगता है, तो उस समय सूर्य ग्रहण का जो भाग दिखाई देता है उसी को सूर्य किरीट कहा जाता है, सूर्य किरीट कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है कोरोना कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण का जो दिखाई देने वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? सूर्य किरीट कहा जाता है। क्या कहते हैं? सूर्य किरीट कहा जाता है। और जो जहाँ से प्रकाश निकलता है उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। और ग्रहण के समय जो दिखाई देता है भाग उसको सूर्य किरीट यानी कि कोरोना कहा जाता है। सूर्य को प्रकाश देते रहने का समय 5 बिलियन वर्ष के बराबर है, 5 बिलियन वर्ष के बराबर है। बुध की विशेषता देखते हैं। बुध जो है वह सबसे नज़दीक का ग्रह है। बुध जो है सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है और यह सूर्य के 2 घंटा पहले दिखाई देता है। यह सूर्य से कितना घंटा पहले दिखाई देता है? तो 2 घंटा पहले दिखाई देता है। यह सबसे छोटा ग्रह है। क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। यह ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह है इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध के पास जो है बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि कोई भी सैटेलाइट नहीं है। इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। बुध ग्रह के पास क्या है? तो कोई भी सैटेलाइट नहीं है। इसके सबसे विशिष्ट गुण यही है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है और इसमें कोई भी वायु का परत वगैरह नहीं पाया जाता है। यह सूर्य के सबसे कम समय में परिक्रमा कर लेता है, घूम लेता है। महज 88 दिन में ही घूम लेता है, सूर्य का परिक्रमा कर लेता है। इसलिए यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कहते हैं इसको। यह दिन में अति गर्म, दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ये बुध ग्रह जो है दिन में अधिक गर्म हो जाता है और रात में अत्यधिक बर्फीली हो जाती है। इसकी तापमान जो है वो सभी ग्रहों में से सबसे अधिक यानी कि 600 डिग्री सेल्सियस होता है और इसके तापमान रात में भी -173 डिग्री सेल्सियस व दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। दिन में कितना? 427 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। अगला हमारा शुक्र है। शुक्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीनस कहा जाता है। इस उल्टा घूमता है। यह पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म है, चमकीला ग्रह है, इसमें कोई भी वायु का परत नहीं पाया जाता है। सबसे चमकीला है और इसको सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है और यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब दिशा में दिखाई देता है। शाम में पश्चिम में, सुबह में पूरब दिशा में दिखाई देता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत यानी कि दक्षिणावर्त घूमता है, इसीलिए इसको कहते हैं उल्टा घूमता है। ये उल्टा है। यह पृथ्वी का भगिनी ग्रह, भगिनी भतीजी, नानी वगैरह सब चीज़ कहते हैं। सारा रिश्ता इसी के साथ होता है पृथ्वी का। यह घनत्व एवं आकार के व्यास में पृथ्वी के समान है, इसीलिए पृथ्वी के भगिनी कहते हैं। इसके पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है, इसके पास भी कोई उपग्रह की संख्या नहीं है। अब आते हैं
पृथ्वी पर। पृथ्वी को इंग्लिश में अर्थ कहते हैं। इसका एक उपग्रह है जिसका मून कहते हैं, मून यानी चांद है। पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, पांचवें सबसे बड़ा ग्रह है और यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। 23.5 डिग्री झुका हुआ है। देखिए कैसे झुका हुआ समझाते हैं। मान लीजिए हमारा पृथ्वी कैसा है, ऐसा गोल है। पृथ्वी ऐसा गोल है, तो पृथ्वी ऐसा गोल है तो 90 डिग्री पे रहेगा। यह केंद्र है, केंद्र से अगर 90 डिग्री पर रहेगा तो खड़ा रहेगा, लेकिन कुछ झुक गया है, कुछ इस टाइप से झुक गया है। तो वो कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो 90 में से अगर 23 घटा देते हैं तो वही 66 डिग्री बचेगा, जो अभी 66 डिग्री पे खड़ी है पृथ्वी हमारी। और झुकल कितना पर है, 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन यानी कि हम लोग जीव रहते हैं। और इसकी एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ये मून। और इसका विषुवतीय व्यास देख रहे हैं पृथ्वी। इस पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है, विषुवतीय व्यास वो है 12,756 किलोमीटर। और ध्रुवीय व्यास जो है, ध्रुवीय व्यास इसका कितना है, तो 12,714 किलोमीटर है। तो कितना कम है भाई, 12,756 किलोमीटर विषुवतीय व्यास और 12,714 किलोमीटर जो है ध्रुवीय व्यास है। घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 3, 4। महज कितना का अंतर है, विषुवतीय में और ध्रुवीय में महज अंतर कितना का है, तो 43 का अंतर है। तो पृथ्वी पर देख लिए विषुवतीय और ध्रुवीय व्यास कितना डिग्री है, कितना किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की दिशा में, यह जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की दिशा में 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से टोटल 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा चक्कर, सूर्य का चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी सूर्य के एक परिक्रमा पूरा करने में टोटल 365 दिन और 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड का समय लेता है। और मतलब पूरा 1 साल में चक्कर लगाता है, मतलब पूरा 1 साल हम लोग जो मानते हैं। तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगाता है। लगभग हम 365 दिन और 6 घंटे का 6 घंटे मानते हैं। 365 दिन और 6 घंटा। इसलिए हर एक 4 वर्ष पे एक लीप वर्ष आता है जो 366 दिन का होता है। इसलिए फरवरी के महीना में 28 के जगह पर 29 हो जाता है। पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होते हैं, जो ऋतु परिवर्तन होती है, मौसम की परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन, इसकी अक्ष पर झुके हुए के कारण तथा सूर्य के जो चक्कर लगा रहा है परिक्रमा यानी कि वार्षिक गति के कारण होती है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी कैसा दिखाई देता है, तो शुक्र के दिखाई देता है। तब इसको भगनी या नानी सब कहते हैं। और जल की उपस्थिति के कारण जो पृथ्वी है वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है। जल की उपस्थिति के कारण कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। यह सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम का जो तारा है वो कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है।
इसके बाद अब आते हैं मंगल पर। ये मंगल ग्रह को इंग्लिश में मार्स कहा जाता है। और मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सा रहते हैं, तो क्षुद्र ग्रह जाते हैं। जो क्षुद्र ग्रह जो रहता है वो मंगल और बृहस्पति के बीच के ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। इसको लाल ग्रह कहा जाता है। ये लाल कलर का है, रेड है, इसे लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि इसका रंग कैसा है तो लाल है। यह आयरन ऑक्साइड के कारण ऐसा लाल दिखाई देता है। और इस पर एक पर्वत है जिसका नाम ओलियस मेसी निक्स ओलंपिया पर्वत है। इस पर एक पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया पर्वत। कौन सा पर्वत है, निक्स ओलंपिया पर्वत है। इस पे एक पर्वत है, मंगल ग्रह पे एक पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया पर्वत है। मंगल पे एक पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया पर्वत। इसके 2 उपग्रह हैं, पहला का नाम फोबोस और एक का नाम डिमोस है। यह सूर्य का परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लगाता है। 687 दिन में 1 साल यहाँ पे होते हैं। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगा लेता है। 24 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेता है, जस्ट लाइक पृथ्वी के जैसा ही लगा लेता है चक्कर। और ये जो पर्वत है निक्स ओलंपिया पर्वत, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, 3 गुना माउंट एवरेस्ट से ऊंचा है। ये निक्स ओलंपिया जो पर्वत है जो मंगल ग्रह पे, ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। यानी ये भी समझ लीजिए, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। और यह पृथ्वी के समान एवं ध्रुव तथा इसकी कक्षा तल जो है वो भी 25 डिग्री है और कोना पर झुका हुआ है, जिसके कारण यह पृथ्वी के समान वस्तु परिवर्तन होते रहता है। ये भी जो झुका हुआ है, ये 25 डिग्री झुका हुआ है, ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है, 25 डिग्री झुका हुआ है और दिन पर दिन झुकते ही जाएगा, क्योंकि जितने भी क्षुद्र ग्रह इस पर से क्षुद्र ग्रह जो रहते हैं वो खींचता ही अपने ग्रेविटी के कारण, तो इसकी जो वजन बढ़ते जाती है तो इसलिए इसको थोड़ा सा झुकते जाता है और ये वाला खींच के हट जाएगा तो इस पे गिरेगा तो ये भी झुकते जा रहा है। तो आंतरिक ग्रह आप लोग देखें, आंतरिक ग्रह की संख्या कितनी है, तो 4 गो, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, 4 गो खत्म, 4 गो बाद में फ्री आएंगे। तो देख लिए, सबसे छोटा ग्रह ये वाला, सूर्य से नज़दीक का ग्रह कौन सा, बुध, तब शुक्र, तब पृथ्वी, तब मंगल। सूर्य से नज़दीक का ग्रह बुध, तब शुक्र, तब पृथ्वी, तब मंगल, तब बृहस्पति, शनि, वरुण। सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा, वरुण है। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है कब, तो भाई दिसंबर में 24 दिसंबर 2026 को इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है।